आज हम सीखेंगे किसी दो पैरेलल लाइंस को एक कोई तीसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल हो वह उसको कट करे तो कौन कौन सा एंगल उसमें बनेगा। तो देखते हैं, दो पैरेलल लाइन लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लिया एक लाइन है, इस लाइन को मान लिया L और एक ये लाइन है, इसको मान लिया M और एक कोई थर्ड लाइन है जो इस कोण में इस दोनों लाइन को कट करे। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, लाइन L और लाइन M दोनों आपस में पैरेलल है और यह थर्ड लाइन है, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे इसको? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो जब यह ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करेगा तो यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिखेगा आपको। एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। वैसे ही एक एंगल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, एक इधर भी बनेगा, एक एंगल यहाँ पर होगा और एक एंगल यहाँ पर होगा। इस एंगल का कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5, 6, 7 और 8। ये एंगल बना। तो जितना भी एंगल बना है इन सभी एंगल्स में कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर यह जो एंगल 1 है और ये एंगल 3, जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा कि जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करता है तो उसमें एंगल बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम देख रहे हैं कि एक तो ट्रांसवर्सल लाइन है और एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को यूं कट कर दिया क्रॉस में। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 2 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट होगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, यह भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ नीचे वाली लाइन में देखें तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 होगा और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 होगा। यह दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक तो हमने देखा कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बना। इस सभी एंगल को ऊपर लिख दिया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, कॉमा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, कॉमा एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 है, कॉमा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 है। ये सभी एंगल था वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह एंगल आपस में बराबर है। और भी क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, यह दोनों एंगल जो लाइन के एक ऊपर है और एक लाइन के नीचे है और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, पैरेलल लाइन के अंदर और एक लाइन के इस डायरेक्शन में, दूसरा लाइन के दूसरे पोजीशन पर है, दूसरे डायरेक्शन में है। तो इस एंगल को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। और ये अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो यह एंगल 4 और एंगल 5 अल्टरनेट है, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 8 भी अल्टरनेट है।
इसको कहेंगे दोनों लाइन के अंदर है, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर ये एंगल बन रहा है 4 और 5 और 3 और 8, तो इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 है। इसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट, चलो इंटीरियर भी कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम इंटीरियर ना कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंटीरियर तब कहना पड़ेगा जब इसके अंदर और इसके बाहर, लाइन के अंदर और लाइन के बाहर एंगल की बात दोनों करनी पड़े, तब इंटीरियर की हम बात करेंगे। वैसे ही ये एंगल 4, 5 और 3, 8 आपस में इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल है। और भी एंगल क्या है? यह जो एंगल 6 है, यह एंगल 6 और एंगल या 1, ये आपस में इक्वल होगा। ये आपस में इक्वल क्यों होगा? वैसे हम कहें तो एंगल 6 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा। एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है, इसका मतलब यह एंगल 8 और एंगल 1 भी इक्वल हो गया, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी हमने बात किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो एंगल 6 है, यह एंगल 6 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा। इसको कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, एक जैसे पोजीशन पर मिलने वाला एंगल। जैसे ट्रांसवर्सल के नीचे और इस लाइन के नीचे मिल गया, जहाँ पर ट्रांसवर्सल और लाइन दोनों एक दूसरे को कट करता है, उसके नीचे पोजीशन पर एंगल बना, उसी टाइप के पोजीशन पर यहाँ भी एंगल बना है। तो सेम टाइप के पोजीशन पर जब होता है तो उसको हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो आप कह सकते हो कि एंगल 6 और एंगल 3 दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। वैसे ही एंगल 5 और एंगल 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 8 और एंगल 1 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 7 और एंगल 4 करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर हम बात करें करेस्पॉन्डिंग एंगल की। कौन सा एंगल? करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन सा मिला है? 6 और 3। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 होगा, कोमा एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये सभी आपस में करेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। वैसे 7 और 4 आपस में इक्वल होगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 4, ये करेस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 8 और एंगल 1, एंगल 8 और एंगल 1 आपस में इक्वल होगा, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ऐसे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे। और भी कुछ एंगल है इसमें जिसके बारे में हम डिस्कस करें। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लाइन L और लाइन M दोनों आपस में पैरेलल है, तो यह एंगल 3 और एंगल 5, इस दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो इसका सम 180 डिग्री होगा। कहेंगे कि L और M पैरेलल है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस। इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड इन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, कई बार हम इसी कंडीशन का यूज करके, कई बार हम दो लाइन को पैरेलल भी दिखाते हैं। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये दो लाइन है जो आपस में पैरेलल नहीं है, ऐसा कहा जाएगा पैरेलल नहीं है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होता है। तब आप कह सकते हो कि 180 डिग्री तभी होगा जब यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, तो हम पैरेलल की बात कर सकते हैं। वैसे एंगल 8 और एंगल 4
एंगल 8 और एंगल 4 इस दोनों को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। इसको भी हम कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस। और क्या कह सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये कितना होगा, 180 होगा। एंगल 8 प्लस एंगल 5, एंगल 8 प्लस एंगल 5 इसको भी ऐड करेंगे तो 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर एंगल। वैसे एंगल 7 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। यह सभी लीनियर पेयर एंगल है। अच्छा, अगर हम ऐसे ऐड करते हैं एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। ये भी लीनियर पेयर एंगल है। 2 और 3 को ऐड करेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। यह भी लीनियर पेयर एंगल है। 8 और 7, एंगल 8 और एंगल 7 को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। यह भी लीनियर पेयर एंगल है। 5 और 6, एंगल 5 और एंगल 6 दोनों को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। यह भी लीनियर पेयर एंगल। तो इसमें दो एंगल हमने सीखा आज। पहले तो हमने सीखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। आज इसमें हमने सीख लिया एक तो अल्टरनेट एंगल क्या है। अल्टरनेट एंगल में जैसे ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो इसको हमने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वैसे एंगल 6 और एंगल 1 इक्वल होगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 होगा। एंगल 6 इक्वल टू 1 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट, लेकिन ये बाहर है, इसको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे इसको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इन सभी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे और आज का एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल टी कट द बोथ लाइंस। दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल टी कट करता है और ए बी और सी डी पैरेलल है। एंगल 1 इसमें 75 डिग्री है। एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री। देन फाइंड द ईच एंगल ऑफ द ईच एंगल। इसमें कहा जा रहा है सभी एंगल को बताना है। देन फाइंड द ईच रिमेनिंग एंगल मार्क्ड। जो भी इसमें एंगल मार्क किया गया है, ये एंगल जो मार्क किया गया है तो मार्क्ड रिमेनिंग एंगल को बताना है कौन कितना होगा। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे हम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यह एंगल 75 है तो ये कितना होगा, ये भी 75 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से यह 75 है तो ये कितना होगा, ये भी 75 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो यह 75 है तो ये 75 होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा अल्टरनेट एंगल से। यह 75 है तो एंगल 7 भी 75 होगा। इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल से। ये 75 हो गया। और हमने क्या सीखा है कि इस एंगल और इस एंगल दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये एंगल 75 है तो यह एंगल कितना होगा, 105 डिग्री होगा लीनियर पेयर एंगल से। और यह 105 होगा तो यह भी 105 मिलेगा। और जब यह 105 होगा तो ये एंगल 6 भी क्या होगा, 105 होगा अल्टरनेट एंगल। और ये 105 है तो ये भी क्या होगा, 105 होगा। इसके बारे में कहना है। तो आप इसमें कह सकते हो कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 नहीं, एंगल 3 कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इसमें कितना है, 75 है, ये गिवन है। Therefore एंगल 3 भी 75 हो जाएगा। और जब एंगल 3 75 हो जाएगा तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होता है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है। ये कैसा एंगल है,
अल्टरनेट, तो एंगल 5 भी कितना मिल गया, ये 75 मिल जाएगा, और एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 7 कितना मिल गया, ये भी मिल गया 75 मिल गया। अब हम बात करेंगे इसमें, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक फिगर देखने में दिक्कत आएगी, कोई। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्या कहेंगे इसको, लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 है 75 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, therefore एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 75 इक्वल टू 105 डिग्री। अब इसमें कह सकते हैं कि सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 105 होगा। ये कैसे मिला, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है, ये कैसे है, अल्टरनेट एंगल से, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों कितना मिल जाएगा, इसलिए एंगल 6 भी हो जाएगा 105 डिग्री। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी 105 हो गया, और एंगल 6 कितना है, एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये क्या होगा, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए एंगल 8 कितना मिल गया, ये भी मिल गया 105 डिग्री। ऐसे हम बता सकते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास बोर्ड पर इतना ही जगह है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे साइड में लिख लिया है, आप लोग इसको लिखने के लिए इस लाइन के नीचे इस लाइन को लिखना है, फिर इसके नीचे इसको लिख लेंगे, इसके नीचे इसको लिख लेंगे, और सबसे नीचे ये लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक सही लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि L, M and N आर पैरेलल लाइंस एंड T इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एंगल मार्क किया गया है 120 डिग्री, तो इसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 बताना है कितना होगा। मैं इसको समझा देता हूँ, वैसे नोट कर लेना है। जैसे यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, और वैसे ही ये एंगल, ये सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंगल 120 है, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, जो हमें बताना नहीं है। इसके बारे में नहीं पूछा गया, पूछा गया इसके बारे में। अभी हम देख रहे हैं कि ये कितना मिल जाएगा, एंगल 3 और एंगल 120 को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, लीनियर पेयर एंगल है ये, एंगल 3 और 120 ये लीनियर पेयर एंगल है, तो यहाँ पर इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हो कि 120 और प्लस एंगल 3, ये कितना होना चाहिए, 180 रीजन लीनियर पेयर एंगल, तो एंगल 3 कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो ये तो मिल गया 60, तो जब ये 60 होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो एंगल 160 हो गया, एंगल 3 भी 60 है, ये 120 है, तो एंगल C 120 होगा। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 120 है, तो ये एंगल 120 होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे हमें इसमें कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि लाइन AB, लाइन CD और लाइन EF, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, तीनों आपस में पैरेलल है। यह एंगल B एंगल B 80 डिग्री है, एंगल E
130 डिग्री है, एंगल एक्स बताना है कितना होगा, बताना है ये एंगल कितना होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने से पहले इस लाइन को थोड़ा सा इसके पैरेलल पीछे तक बढ़ा लेते हैं। ऐसे बढ़ा लिया पीछे तक, मान लिया इसको पी तक बढ़ा लिया, पी तक मान लिया पी तक बढ़ा लिया इसको। अभी यहाँ पर ये 80 डिग्री है, ये ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगा तो ये 80 है, तो ये टोटल 80 होना चाहिए, टोटल 80 होना चाहिए, जिसमें एक्स भी है और ये भी है, दोनों को मिला करके 80 होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। तो इस एंगल 130 डिग्री और ये इस दोनों को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। तो 180 होना चाहिए। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो यह जब 130 है तो ये कितना मिल गया? 50 मिला। और हम देख रहे हैं कि ये 50 और ये x दोनों को ऐड करते हैं तो 80 होता है, तो ये 50 है, तो ये x कितना हो गया? ये x मिल गया 30, x क्या मिल गया? 30 मिल गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम कहेंगे व्हेन AB पैरेलल टू CD, तो थोड़ी देर के लिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको मान लिया एंगल 1 जो 50 निकल के आ रहा है। तो AB पैरेलल टू CD, इसलिए एंगल B इक्वल टू क्या होगा? एंगल C होगा। ये एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल C में ये पूरा एंगल जो होगा अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल C, अल्टरनेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल x, एंगल 1 प्लस एंगल x दोनों को ऐड करते हैं, एंगल 1 और एंगल x दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल C होता है। और यह C जो है B के इक्वल है, मींस एंगल 1 प्लस एंगल x दोनों को ऐड करेंगे तो 80 होगा। जैसे कहेंगे अगेन EF पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD, इसलिए एंगल 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, सेम साइड का इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 कितना मिल गया? 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, 50 मिल गया। इसलिए इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो 50 प्लस x इक्वल टू 80, तो x कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। यही बताना था इसमें, इसे बता देंगे 5 में। ऐसे लिखना है, जो भी समझाया जाएगा उसको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ समझा देता हूँ क्या क्या करना है, ऐसे आप स्टेटमेंट बना करके लिखते हैं। इस फिगर में कहा जा रहा है AB पैरेलल टू CD, कहा गया है AB पैरेलल टू CD। इस फिगर में कहा जा रहा है AB पैरेलल टू CD, तो बताइए x कितना होगा? यहाँ पर एंगल E 20 डिग्री, एंगल E कितना है? 20 डिग्री है। तो इसको कैसे निकालेंगे? E से AB और CD के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ऐसे AB और CD के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं EF। मान लिया हमने EF एक लाइन ड्रा कर लिया जो AB और CD के पैरेलल है। यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रा a line EF parallel to AB parallel to CD। तो एक EF लाइन हमने AB और CD के पैरेलल ड्रा कर दिया,
तो जब ये लाइन और ये लाइन तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा तो हम देख रहे हैं यह जो एंगल है, यह एंगल और ये एंगल, ये टोटल, ये कैसा एंगल बनेगा? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर 120 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर कितना है? 130 डिग्री है। तो ये 130 डिग्री है और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो ये कितना मिल जाएगा? ये भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड मिलेगा। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये किसका काम करेगा? ट्रांसवर्सल का। तो ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। रीजन लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए एंगल 1, क्या मान लिया इसको? एंगल 1। अब हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 130, एंगल 1 प्लस एंगल 130, ये 130 इक्वल टू कितना मिलेगा? 180। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, एंगल 1 कितना मिल गया? 50 मिल गया। कितना मिल गया? 50 मिल गया। तो एंगल ई कितना मिलेगा? एंगल ई मिल जाएगा, ये 50 मिल गया, 50 प्लस 20, ये हो गया 70, मिल गया 70। अब यहाँ पर एंगल x है और ये एंगल 70 है, इस दोनों को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। तो नाउ एंगल x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो एंगल x कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। कितना मिल गया? 110। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मीन्स ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। बी सी पैरेलल टू ई डी, बी सी और ई डी पैरेलल है। यहाँ पर एंगल 70 डिग्री है। ये एंगल बताइए कितना होगा? ये 70 है तो बताना है ये कितना होगा। कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर ये 70 है तो हम इस एंगल को निकाल दें, ये कितना होगा? कैसे निकलेगा? ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो ये 70 है तो ये कितना मिल जाएगा? 110 मिलेगा। कितना मिलेगा? 110। लिख देंगे एंगल 70 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 70 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो एंगल सी निकल के आ गया 110। अब आप देखिए ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। ये साइड और ये साइड जब आपस में पैरेलल होगा तो यह एंगल और यह एंगल अल्टरनेट बनेगा। तो यह 110 है तो ये भी क्या होगा? 110 होगा। आप ऐसे कर सकते हो, इसी BC पैरेलल टू DE, therefore 70 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो एंगल C कितना निकल के आया? 110। अगेन क्या कहा गया? AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, therefore angle X equal to 110. Region alternate angle। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट क्यों होगा? जब AB और CD पैरेलल है तो BC किसका काम करेगा? ट्रांसवर्सल का।
और जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। ऐसे हम बता सकते हैं। यहाँ सोल्व क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी और ये एल एम और एम एन दो ट्रांसवर्सल है इस पे। यहाँ पर एंगल 115 है और ये एंगल 80 डिग्री है। ये पॉइंट है ई, यहाँ पर एंगल 80 डिग्री है। यहाँ पर पॉइंट है जी, एच और एफ। तो एंगल एक्स बताना है, एक्स कितना होगा। कैसे बता सकते हैं एंगल एक्स? अभी हम देख रहे हैं कि ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ पर एंगल 80 है, तो इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 180 लीनियर पेयर एंगल थे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये होगा 100। कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो अब ये एंगल और ये एंगल दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, क्योंकि यह लाइन CD और लाइन AB दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यह एंगल भी निकल के आ गया 100। कितना निकल के आया? 100। अभी हम देख रहे हैं कि लीनियर पेयर एंगल से ये एंगल जहाँ पर मैंने उंगली रखा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि एंगल, इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? GHM, या फिर चलो इसको एंगल 1 मान लेते हैं। इसको मान लिया एंगल 1 है। क्या मान लिया? एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 115 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस 115 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। रीजन लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 1 कितना होगा? 180 माइनस 115, 180 माइनस 115। तो ये कितना मिल जाएगा? 65 मिल जाएगा। 65 5 5 10 6 1 7 और 1 8 65 मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल है GHM। कहेंगे इन ट्रायंगल GHM, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल मिल गया 100 और एक एंगल मिल गया 65 और एक एंगल है x। तीनों को ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 165 प्लस x इक्वल टू 180। तो x कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 165। तो x कितना मिल जाएगा? 65 और 5 70 और 10 80 मीन्स ये 15 डिग्री मिल गया। x कितना मिला? ये यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ 85 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना मिल जाएगा? ये 95 होगा। तो ये 95 होगा। सॉल्यूशन वही करना है। 85 यहाँ पर था तो ये 95 होगा और ये 95 होगा और ये कितना निकल के आ गया था? ये निकल के आ गया था 65। तो 95 प्लस 65 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा? 160। जब ये 160 इसमें से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 20। ऐसे लिख देंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा। इस फिगर में बताना है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इस फिगर में बताना है कि यह जो लाइन ए बी है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए सी है, ये ई एफ है और ये सी डी है। यहाँ एंगल है 78 डिग्री, एंगल है 100 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल है 100 डिग्री। बताना है इसमें से कौन कौन सी लाइन आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, अगर पैरेलल होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि लाइंस आपस में पैरेलल है। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर एंगल 100 है और ये एंगल 100 है और ये ट्रांसवर्सल जैसा दिख रहा है।
तो ये एंगल 100 और ये एंगल 100 कैसे दिख रहा है? अल्टरनेट एंगल। तब हम इसमें कह सकते हैं ये जो EF है, EF पैरेलल टू AC, तो कह सकते हैं तो ये एंगल 100 है और ये भी 100 है, ये दोनों आपस में 100 दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि EF जो है AC के पैरेलल है। इसका नाम दिखा सकते हैं कि सिंस एंगल ACD इक्वल टू एंगल EDC, ये दोनों कितना है? 100 है। Therefore ये 100 है तो इसलिए कह सकते हैं कि which is alternate, therefore EF पैरेलल टू AC, EF और AC पैरेलल हो गया, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गया। क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा? लाइन AB और लाइन CD आपस में पैरेलल होगा। पैरेलल होने के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री हो जाता तो पैरेलल कहते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर सिंस एंगल 100 प्लस एंगल 78 दोनों को ऐड करेंगे तो 178 होगा, जो 180 के इक्वल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं therefore which are not sum of interior angles, therefore AB not parallel to CD, इसलिए AB CD के पैरेलल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर बनाया हुआ है, कहा जा रहा है कि L पैरेलल टू M, ये L पैरेलल टू M, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है, एंड N पैरेलल टू T मींस ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल है। तो ध्यान दें जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तो ये दोनों ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और जब ये दोनों पैरेलल होगा तो ये दोनों ट्रांसवर्सल का काम करेगा। कहा जा रहा है कि एंगल 180 डिग्री है, एंगल 1 कितना है? 80 डिग्री है, तो एंगल 2 बताइए। एंगल 2 कैसे बता सकते हैं? जब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है और यह 80 है, तो ये कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा, और जब ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। ये 100 क्यों मिलेगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड से हम कह सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड्स। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, तो इस दोनों का सम 180 होना चाहिए, या 80 है तो ये 100 होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 100 है तो ये 100 क्यों होगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल बनाएगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे हम बता सकते हैं ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अभी हम कह सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि लाइन L पैरेलल टू M, और तब एंगल 1 प्लस इस एंगल को यहाँ पर 1 2 3 है तो इसको एंगल 4 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 4, तो प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 कितना मिल जाएगा? 180 माइनस 80, 1 की जगह पर 80 लिख देंगे तो ये 100 हो गया। फिर से कहेंगे कि सिंस L पैरेलल टू P, therefore एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये कैसा एंगल बनेगा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 4 कितना है? 100 है। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर दिया गया है ABCD, यहाँ एंगल 125 डिग्री है, यहाँ भी 125 डिग्री है, यह 55 डिग्री है और यह भी 55 डिग्री है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी साइड पैरेलल होगा। पैरेलल होने के लिए हम देख लेते हैं, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो जाए तब हम कह सकते हैं कि वह दोनों लाइन पैरेलल होगा। जैसे ये 125 है और ये 55 है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 5 5 10, 5 2 7, ये 180 मिल गया।
तो जब इस दोनों का सम 180 मिल गया, इसका मतलब कि यह जो AD है BC के पैरेलल होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम 180 मिल गया, इसलिए कह सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं अगेन एंगल A प्लस एंगल D, यहाँ पर 125 है और यहाँ पर 55 है, तो एंगल A और एंगल D दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 180 होगा। तो इसका सम और इसका सम 180 मिल गया, इसका मतलब AB DC के पैरेलल है, AB पैरेलल टू BC। तो हम देख रहे हैं कि यह इसके पैरेलल है और यह इसके पैरेलल है, इसलिए कह सकते हैं therefore AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। यह आंसर हो गया, ऐसे बता सकते हैं।